मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत से राबते बहाल। सदर आसिफ अली जरदारी के इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह आमद। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। आइंदा हफ्ते की मुमकिन कानून साजी पर तफसीली मुशावरत। सदर जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक का तोहफा दिया। सेनेट में जमीयत उलमा इस्लाम ने नंबर्स गेम तब्दील कर दिया। पीटीआई और जेयूआई के इत्तेहाद से सेनेट में आईनी तरमीम के इम्कानात मालूम हो गए। हुक्मरान इत्तेहाद के नंबर 59 रह गए और अपोजिशन नंबर 21 से बढ़कर 26 हो गए। आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार होगी। कौमी असम्बली और सेनेट में जेयूआई और पीटीआई की कमेटियां तश्कील दे दी गई। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को बुलाने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को आगाह कर दिया गया। अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त को तलब करने का नोटिफिकेशन भी जारी। बानी पीटीआई के हमशीरा हलीमा खान और रऊफ हसन के व्हाट्सएप पैगामात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। झूठे बयानिए के जरिए पीटीआई पर कब्जे की जंग का मंजरनामा आश्कार। 23 जून 2023 को हलीमा खान ने व्हाट्सएप पर रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़े की रुदात बयान की। हलीमा खान ने रऊफ हसन को पैगाम में कहा कि बुशरा बीबी का ये पैगाम अहमकाना है। बुशरा बीबी का ये डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। पैगाम में बानी पीटीआई और जेलर के दरमियान फर्जी गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर बानी की मौत का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश भी की गई। पाकिस्तान की सलामती और इदारों पर वार हमारी डेडलाइन है। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। कानून अपना रास्ता अपना रहा है। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दाता दरबार पर उर्स की तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बिजली के मसाइल को दोबारा हल करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। नाराजगी की बुनियाद पर दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुफाहमती पॉलिसी पर यकीन रखता हूँ, लेकिन एक चीज़ रेड लाइन है। हलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान कशीदगी मकफात अमल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पीटीआई इंतशार और तकसीम का शिकार है। इंतशार की सियासत की बुनियाद पर बानी पीटीआई ने ही रखी। साबित हो गया कि बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि भाभी नंद के अख्तलाफात पर बहस हो रही है। नंद भावज में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना। डॉक्टर आसिम की सरबराही में शौकत खानम अस्पताल से डॉक्टरों की टीम ने अडियाला जेल में मुआयना किया। बानी पीटीआई के वकला ने 8 अगस्त को तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना करने और रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। बलूचिस्तान के जिला पशीन में पुलिस लाइन के करीब धमाका। 2 बच्चे और खातून जाँ बहक। धमाके में 5 पुलिस अहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी हुए। करीब खड़ी गाड़ी और मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। बच्चों पर हमलावर होने वाले इंसान कहलाने के लायक नहीं। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पशीन पुलिस लाइन्स के करीब धमाके की मजम्मत। वाक़े के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दिलवाने का अज़्म। सादिकाबाद में माचका में डाकुओं के हमले में 12 पुलिस जवानों की शहादत का मुकदमा दर्ज। पुलिस इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कोश सेलरा और उंधेड़ गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद नामजद। हमला लिखी मनी और गुड्डू कोश की सरबराही में किया गया। पंजाब में कच्चे के खतरनाक तरीन डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर कच्चे के डाकुओं के सर की कीमतें मुकर्रर कर दी गईं। खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर।
कम खतरनाक डाकुओं और दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पुलिस अहलकारों पर हमला करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की डाकुओं के हमले में जख्मी होने वाले अहलकारों की इयादत, जख्मी अहलकार की सेहतयाबी के लिए दुआ। अहले खाना से मुलाकात की, कहती हैं कि पुलिस के जवान भाइयों और बेटों की मानद हैं। पुलिस के जवानों की तकलीफ को अपनी परेशानी समझती हूँ। सादकाबाद सानेहाय माचका के बाद कच्चे में पक्के ऑपरेशन की तैयारियां। सिंध पंजाब के सरहदी और कच्चे इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कच्चे के डाकुओं से निपटने के लिए सिंध पंजाब और बलोचिस्तान पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन की तजवीज़। ईरान ट्रैफिक हादसे में जान बहक, पाकिस्तानी ज़ायरीन आबाई शहरों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जान बहक अफराद में से 10 का ताल्लुक लाड़काना, 6 का कश्मोर, 4 का खैरपुर, 3 का कंबर शहदाद कोट, 2 कराची और जामशोरो, जबकि 1 का ताल्लुक दादू से है। जान बहक अफराद की मैयतें रात को C-130 तैयारे में जैकबाबाद पहुंचाई गई थी। कराची में कल से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। बल्दिया उस्मा के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज की। कराची में 25 और 26 अगस्त को मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। बल्दिया उस्मा कराची के म्यूनसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। मुल्की आमदनी में कराची का हिस्सा 60% है। कोटा सिस्टम कराची, हैदराबाद और सक्खर को दीवार से लगाने के लिए है। फारूक सत्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, बोले कि कराची में जाली डोमिसाइल पर नौकरियां दी जा रही हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि बड़ी बेशर्मी के साथ जागीरदाराना निज़ाम को जमहूरियत कहा जाता है। जब अवाम टैक्स दे रहे हैं तो चीज़ें एहतियात से क्यों चल रही हैं? जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं ये हकीकत है, मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। दुनिया भर में डायलॉग से मामला तय होते हैं। सियासतदान और जुडिशरी ने जो कुछ किया किसी से ढका छुपा नहीं। सब इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। सिंध हुकूमत का ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मलीर में BRT बस के नए रूट का दौरा। कहते हैं कि EVS बसों से शहरियों को सहूलत मैसर होगी। कराची को बचाएं ताकि पाकिस्तान को बचाया जा सके। अर्बन एरियाज में काम शुरू करने में कुछ वक्त दरकार होता है। सिंध में 11,000 स्कूल घोस्ट हैं। घोस्ट स्कूल्स के टीचर्स को तनख्वाहें मिल रही हैं। मुरम्मती काम और बिजली के बिल अदा किए जा रहे हैं। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल का तकलीफ से खिताब, कहते हैं पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। दुनिया के 70 ममालिक की आबादी 2 करोड़ से कम है। कारसाज ट्रैफिक हादसे का जख्मी अब्दुल इस्लाम हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर। जख्मी अब्दुल इस्लाम निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। डॉक्टर्स ने 48 घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए। वेंटिलेटर पर मुंतकिल। अहले खाना का कहना है कि अब तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राबिता नहीं किया। जिना अस्पताल में जख्मी अब्दुल सलाम 8 घंटे से जायद बेयारो मददगार तड़पता रहा और कोई पूछने वाला नहीं था। जख्मी 4 बच्चों का वाहिद कफील और किताबों का सप्लायर है। IG सिंध का सानेहाय कारसाज में तफ्तीश के लिए स्पेशल टीम बनाने का फैसला। तफ्तीश में SSP रैंक का अफसर टीम के साथ काम करेगा। नताशा की मेडिकल रिपोर्ट ताखिर का शिकार, मजीद 2 से 3 दिन लगेंगे। तफ्तीश में कोई पेशरफ्त न हो सकी। खैरपुर में सरकारी अस्पताल के बाहर खड़ी कार से टिकटॉकर खातून समेत 2 अफराद की लाशें बरामद। खातून की शनाख्त टिकटॉकर सीमा खास तेली के नाम से हुई है। गाड़ी गुज़श्ता 2 रोज से अस्पताल के बाहर खड़ी थी।
कराची के इलाके बल्दिया रईस गोच के करीब फायरिंग से एक शख्स जा बहक। सोहराब गोच अलीगढ़ सोसाइटी के करीब पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले के बाद दो इंतहाई मतलूब मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा मोबाइल फोन बरामद। गोलीमार चौरंगी पर पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 2 मुलजिम गिरफ्तार। जमशेद क्वार्टर्स में भी पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। भैंस कॉलोनी में जाको की पुलिस एहलकार से लूट मार। मुजाहमत पर जाको के फायरिंग, 3 साला बच्ची जख्मी।